नमस्कार। आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि एसएससी एमटीएस का पेपर कब होगा। और आपको ही नहीं, हम लोगों को भी इंतज़ार है। और मैं बता दूं, आपका जो एसएससी एमटीएस का पेपर है 26 जनवरी के बाद, मैंने बताया था 28 जनवरी तक होगा। 28 जनवरी से आपका शुरू हो जाएगा और 20 से 25 दिन चलेगा। कम से कम 50 शिफ्ट में होगा, कम से कम 50 शिफ्ट में होगा। बीच में एक दो दिन का गैप भी होगा, तो ये जानकारी मैंने पहले दे दी थी। अब एक चीज़ मैंने रिसर्च की है, एडुकिटी के खोपड़ी में छेद करके ये मैंने रिसर्च की है। और ये रिसर्च मैंने अपने सीएचएसएल के पेपर में अप्लाई किया बच्चों के, और सीपीओ के पेपर में अप्लाई किया, सब में काम आ गई। और ये रिसर्च मेरा जो वो नॉलेज है, ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा। पहले मैंने 2024 में जो रिसर्च की थी टीसीएस में, तो सीजीएल में रिसर्च की थी, एमटीएस में काम आई थी। इस बार भी मैंने एडुकिटी के सीजीएल में, सीएचएसएल में और सीपीओ में रिसर्च की है। और वो काम कहाँ पे आएगी? आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में, या एसएससी का जो भी पेपर होता है उसमें काम आएगी। तो आप सारे लोग बस 5 मिनट का हमें टाइम दो, और आपको पता चल जाएगा किस चीज का ज्यादा ध्यान देना, किस चीज में ज्यादा फोकस करना। कंप्लीट स्ट्रेटजी, इंग्लिश की और जीएस दोनों की मैं बताने वाला हूँ। इंग्लिश और जीएस दोनों की स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। चलो, सबसे पहले तो एक चीज मैं बता दूं। अगर हम बात करें पेपर की, अगर हम पेपर की बात करें, एमटीएस का जो पेपर होता है, तो इसमें अगर हम बात करें मैथ्स रीजनिंग की, किसकी बात करें? मैथ्स प्लस रीजनिंग की। तो मैथ्स प्लस रीजनिंग इतनी आती नहीं, इसमें क्वालिफाइंग है 120 में, ये मान लो 40 नंबर लाने, तो ये तो सिर्फ रीजनिंग से ही आ जाएंगे, आपके रीजनिंग में आ जाएंगे। ठीक है भैया। अगर जिसकी ये मैथ्स रीजनिंग इतनी नहीं तैयार है कि 120 में 40 आएंगे, तो हमारे इंग्लिश भाई संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। उसमें मैं एक दो दिन में लिंक डाल दूंगा एमटीएस की रीजनिंग और मैथ्स के लिए, उसको कर लीजिएगा, आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है इसमें? इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश और जीएस 75 नंबर की ये है और 75 की ये है। अभी का ट्रेंड देखते हुए, जो मैंने सीजीएल में ट्रेंड देखा, स्टेनो में ट्रेंड देखा, कि कट ऑफ जो है वो डाउन होगी। डाउन होगी तो मतलब 150 में से आपको 110 तो रॉ मार्क्स लाने ही है। अगर आप लोग 120 प्लस ले आ रहे हो तो आप लोग सेफ हो, 120 प्लस सेफ हो। 7900 कुछ वैकेंसीज हैं, ये तो आपको पता ही। अब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी, ये देखो। ठीक है भैया, क्या कैसे करना है, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन आए 2025 में, 26 में नहीं, तो ये सारी जानकारी मैं आपको लेके आया हूं। देखो भैया, 2022 से लेके 24, 22, 23, 24 और 25 में क्या बदला है, और सेम चीज बदलाव मैं बता रहा हूं, सेम बदलाव आपके एमटीएस के पेपर में ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना अपने हिसाब से, अगर बदलाव ना हो तो। शुरू करते हैं सबसे पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन 2022 से 2024 में टीसीएस में, ये टीसीएस पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? टीसीएस। और ये आपका एडुकिटी वाला पैटर्न है। ये टीसीएस है और ये क्या है? एडुकिटी वाला पैटर्न है। ठीक है भैया। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के दो क्वेश्चन आए थे। ईडियम ऑन फ्रेजेस के टीसीएस पैटर्न में दो क्वेश्चंस आ रहे थे, और जो हमारा ये नया पैटर्न है एडुकिटी वाला पैटर्न, एक क्वेश्चन आया, एक ही सीजीएल में आया, एक ही सीएचएसएल में आया। और जिसमें इस आपने एक पेपर और सुना होगा सीपीओ, सीपीओ में 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 में सिर्फ 3 आए, मतलब पहले 5 आते थे, इस बार 3। तो डाउन हुआ। डाउन क्यों हुआ वो मैं आगे बताता हूँ। सिनोनिम्स के दो क्वेश्चन थे, इस बार एक आ गए। एंटोनिम के दो क्वेश्चन थे, इस बार एक आ गया। डाउन हुआ, रेशियो डाउन हुआ। रेशियो क्यों डाउन हुआ सब मैं बताऊं। स्पेलिंग मिस्टेक्स पहले भी दो था, अब भी दो। सबसे ज्यादा फोकस आपको कहां करना है? स्पेलिंग मिस्टेक्स में। आज तक की हार्डेस्ट स्पेलिंग आ रही। मेरी सीजीएल की शिफ्ट में 24 लेटर का आया था, एक शिफ्ट में मैंने देखा 32-33 लेटर का वर्ड आया। तो ये आपको ध्यान देना है स्पेलिंग्स में। पहले लप्पू सी स्पेलिंग आती थी, अब हार्ड। तो इस टॉपिक में स्टार लगा लो, स्टार। ठीक है भैया। और कहां आपको स्टार लगाना है? एंटोनिम्स में। अब हार्ड आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम करोगे तो एंटोनिम अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो टीसीएस पैटर्न और एडुकेटी पैटर्न, फिर से आगे देखते हैं। टीसीएस पैटर्न और एडुकेटी पैटर्न, एडुकेटी पैटर्न है ना, टीसीएस और एडुकेटी। फिल इन द ब्लैंक्स, पहले कितने आते थे? 2, अब भी कितने आ रहे हैं? 2, लेकिन लेवल अब इंक्रीज हो गया है। अब वोकैब वाले फिल इन द ब्लैंक्स ज्यादा आते हैं। होमोनिम्स पहले एक भी नहीं आते थे, अब एक। और सीएचएसएल में तो हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए हैं? 2। होमोनिम के 1 से 2 क्वेश्चन। और होमोनिम वो वाले नहीं जो आपने पहले पढ़ा था, हेयर हेयर नहीं। अब ये है कि कौन सा होमोनिम्स सही यूज किया गया है, कौन से होमोनिम का सही यूज किया गया है। तो पहले जो ये
सेगमेंट था, वोकैब का सेगमेंट था, 12 क्वेश्चंस आते थे, अब 10 से 11 आएगा, ये कम हुआ। और इस सेगमेंट का जो सबसे पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि लप्पू से आते थे कि 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 10 सब कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अगर 12 क्वेश्चन आएंगे तो 12 में से 10 वही कर पाएगा जिसने अच्छे से तैयारी की होगी। और इसको करने के लिए, इन वोकैब को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ पेपर्स के नाम बता रहा हूं मैं, सिलेक्शन पोस्ट, कुछ पेपर के नाम मैं बता रहा हूं, सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी स्टेनो, एसएससी स्टेनो, जो कुछ नहीं पढ़ना, पुराना कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं बता रहा हूं बस वो पढ़ लेना। सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी स्टेनो, एसएससी सीजीएल, कौन सा वाला सीजीएल, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, पुराना कुछ नहीं, पुराना काम नहीं आएगा एडुकेटी में, नया काम आएगा, नई कंपनी तो कंटेंट भी नया। एसएससी सीएचएसएल, सिर्फ इनका हर शिफ्ट का मॉक दे लेना। और एसएससी सीपीओ, ये जो पेपर हुए हैं 2025 के, ये जो पेपर हुए हैं 2025 के 5 पेपर हुए, इनको वर्ड टू वर्ड आप याद कर लेना, ऑल वो कैप्स, इनकी ऑल वो कैप्स याद कर लेना। मैं बता रहा हूं 50 की 50 शिफ्ट में वहीं से पेपर आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। और ये कौन प्रोवाइड करेगा, आपका भाई। आपके स्टेनो के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में, सिलेक्शन पोस्ट के मिल जाएंगे, सीजीएल के मिल जाएंगे, सीएचएसएल और सीपीओ अभी मैं कराने वाला हूं मंडे से, तो सारे लोग रहिएगा, लाइव रहिएगा। तो पहले तो वोकैब का समझ में आ गया कि वोकैब कहां से ज्यादा आ रही थी, ये सारा मैंने बता दिया। अब आते हैं ग्रामर के तांडव में। ग्रामर में क्या हो रहा है, पहले स्पॉटिंग एरर्स कितने आते थे, 2, अब भी कितने आ रहे हैं, 2। लेकिन पहले जो स्पॉटिंग एरर आता था 1 या 2 लाइंस का आता था, लप्पू सा सीधे आप निपटा देते थे। अब जो स्पॉटिंग एरर आ रहा है 3 से 4 लाइंस का आ रहा है, लेकिन लेवल वही आ रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल सकता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, कॉन्सेप्ट्स क्या है, सेम, कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्या करोगे, एक मैं वीडियो डालूंगा कल, एक मैं वीडियो डालूंगा कल 5 आवर्स की, 5 आवर्स की वीडियो होगी, उसमें लास्ट 4 इयर्स के, लास्ट 2020 से लेके 2024 तक के सारे एरर्स होंगे, सारे एरर्स होंगे विद रूल, विद रूल्स। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, इससे आपका क्या हो जाएगा, एरर सही हो जाएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अब भी 2 आ रहा है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेम है, बस लेवल अंतर हो गया। तो ये क्या करोगे, जो लास्ट 2020 से 24 तक की जो मैं वीडियो डाल रहा हूं इसी चैनल पे, उसको देख लीजिएगा, उसकी पीडीएफ आपको पता ही है कहां मिलेगी। वॉइस के पहले कितने क्वेश्चन आते थे, 1, अब 2। हार्डेस्ट लेवल, पहले आपको पढ़ाया गया था कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं बनेगा, लेकिन अब बनता है। नरेशन के पहले 1 क्वेश्चन आते थे, अब 2। हार्डेस्ट लेवल, इन टॉपिक्स में स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, होमोनेम्स, वॉइस नरेशन और स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब चलते हैं आगे। पहले क्या होता था, प्री में पैराजंबल 2 आते थे, अब भी 2 आ रहे हैं। पहले क्लोज टेस्ट प्री में तो आता था, लेकिन पैसेज नहीं आता था। अब किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आ रहा है, किसी में पैसेज, तो वो मैं कराने वाला हूं इसी चैनल में, वो कर लेना। क्लोज टेस्ट की ऑलरेडी 3 से 4 क्लासेज मैंने कराई हैं, एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें किस पे ध्यान देना, पैसेज का लेवल हाई है, क्लोज टेस्ट का हाई है, पैराजंबल आप कर लोगे। तो ये तो बात हो गई इंग्लिश की, कहां कहां पे आपको फोकस करना है। जिनको 2026 की किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमारा बैच है विजय पथ बैच, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे आप लोग ले सकते हो। आगे चलते हैं जीएस में। स्टैटिक जीके के पहले 7 क्वेश्चन आते थे, अब 6। पहले 1 लाइनर आते थे, अब क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड आ गए। 6 में से 3 से 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ गए। पहले करंट अफेयर्स 2020 अगर 25 में पेपर है तो 20 की पूछ दी गई थी। अब क्या है, 2025 में पेपर है तो लास्ट 1 ईयर, अब सिर्फ आपको लास्ट 1 ईयर पढ़ना है। और लास्ट 1 ईयर में भी स्पोर्ट्स पढ़ लेना, अवार्ड्स पढ़ लेना, अपॉइंटमेंट पढ़ लेना, बुक एंड ऑथर पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स पढ़ लेना। 5 में से 4 क्वेश्चन आप करके आओगे। पहले हिस्ट्री के 4 आते थे, अब भी 4 आते हैं, लेकिन अब 4 में एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएगा। पहले ज्योग्राफी के 3, अब क्या आ रहे हैं 2। पहले केमिस्ट्री का 1, अब क्या आ गया 2। देख रहे हो केमिस्ट्री बढ़ी है। पॉलिटी के पहले 2, अब भी कितने क्वेश्चन है 2, ठीक है भैया। इकोनॉमिक्स 2-2। बायोलॉजी और फिजिक्स अब क्या हुई है, कम हुई है। बायोलॉजी के पहले 2 क्वेश्चन आते थे, अब 1। फिजिक्स का भी क्या है 1-1। तो आपको कहां पे फोकस करना है, यहाँ पे सबसे पहले करंट अफेयर्स में, फिर स्टैटिक जीके में, फिर पॉलिटी में। फिर कहां पे फोकस करना है, पॉलिटी में। उसके बाद आपको पता है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और पॉलिटी, तब तक इतना करो। इसके बाद
इसके बाद कुछ भी करना हमें मैसेज कर देना, नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरा ग्रुप है एसएससी के लिए, उसमें मैसेज करना, सारे नोट्स मैं दूंगा 6391467420 पे। अब चलते हैं आगे। जिनको इंग्लिश का बैच लेना भाई साहब, तो वो इंग्लिश का बैच भी ले सकता है। 399 का है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन में ऑल एग्जाम्स, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, डिफेंस के जितने भी एग्जाम है, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। एक टॉपिक फ्री है, 2 क्लोज टेस्ट की, 2 पैसेज की क्लास फ्री है, 2 पीक्यूआरएस की क्लास फ्री है, वो कैप की क्लास डेमो में फ्री पड़ी है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, इंग्लिश और जीएस को पढ़ना कितना है, कम से कम आपको 4.5 घंटे पढ़ना, 4.5 आवर्स ये, 4.5 आवर्स ये, ठीक है भैया। इंग्लिश में किस पे ध्यान देना है आपको, पैसेज पे, क्लोज टेस्ट पे, वॉइस पे, नरेशन पे, नरेशन, होमोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। जीएस में आपको पहले करंट अफेयर्स, फिर स्टैटिक जीके, ठीक है, फिर किस पे ध्यान देना है, पॉलिटी में, ये सीक्वेंस मैं बता रहा हूं, इसी से करते हुए जाना। फिर किस में कर जाना, ज्योग्राफी में, इनका वेटेज ज्यादा है, अगर ये कर लोगे तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, आप पेपर में जलवा जलाल कर दोगे। किसी को कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है 6391467420, या इंस्टाग्राम में आप लोग संदीप भैया 07 टाइप करके हमें मैसेज कर लेना, सारे चिंताएं, दुख दर्द पीड़ा दूर कर दी जाएंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर या एग्जाम रैंकर्स को जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, सब कुछ मिलेगा, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।